news.in। आज हम चर्चा करेंगे जो कि छात्र और छात्राएं जो कि आपने सुना होगा, हमारे जो महाराष्ट्र के सीएम साहब उद्धव ठाकरे जी ने जो परीक्षा को रद्द करने का ऑर्डर दिया था, उसके बाद ही सडनली जो हमारे गवर्नर हैं उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाई थी, कुछ टिप्पणी किए थे। तो आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ मोहम्मद इनूस साहब जो के पेरेंट्स हैं, मेडिकल फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं इस बारे में कि क्या एक्चुअली आगे होगा। जो कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, 3 महीने से लॉकडाउन था। अब जो कि परीक्षा जो है जुलाई में करने का इन्होंने निर्णय लिया है। तो मोहम्मद इनूस साहब जो है उनसे हम जानकारी लेते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका इनूस साहब वीआर न्यूज में। आप बताइए कि इसको लेकर के। जय महाराष्ट्र जी। बड़ी खुशी हुई कि आज इस मेडिकल फील्ड को और डॉक्टर्स को कुछ अहमियत दी जा रही है। आप जैसे न्यूज चैनल्स के माध्यम से मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा, थैंक्स बोलना चाहूंगा आपको, क्योंकि ये जो सबसे पहली बात है, 3 महीने से जो ये पैंडेमिक चला है, बड़े जो लोग हैं जो पैनिक हुए हैं, और इसके अंदर अभी एग्जाम्स का जो इश्यू आया है, एज अ पेरेंट मेरे खुद बच्चे हैं मेडिकल फील्ड के अंदर, भी 3rd ईयर में है, 1st ईयर में। ठीक है, एग्जाम्स के लिए मैं एक चीज सबसे पहला ये कहना चाहूंगा, मैं उद्धव साहब ठाकरे का हमेशा मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जो भी रिक्वेस्ट पब्लिक करती है सुनते हैं, और इस बात को भी वो बहुत अच्छे से सुनेंगे। ये सबसे ये है कि 3 महीना जो हुआ लॉकडाउन, बच्चे जो है छुट्टी में आनंद फानंद में अपने कॉलेजेस से छोड़ करके वो अपने कपड़े जो भी उनके पास थे वो लेकर के वो यहाँ शिफ्ट हुए, बस ये सोच के शिफ्ट हुए कि 2 दिन का लॉकडाउन है। सबसे पहली बात है कि उनकी बुक्स जो है वो उनके हॉस्टल्स के अंदर है, वो जहां से बिलोंग करते हैं वहां पर वो सब चीजें उनकी रखी है, वो घर पे आ गए। 3 महीने से वो ब्लैंक है। उसके बाद में एक ऐसा आया कि भाई ये बच्चों को जैसे प्रमोट कर दिया जाएगा और ये पीरियड जो है लॉन्ग चलेगा। तो जहां तक का अगर दूर दूर तक देखा जाएगा कि एग्जाम्स जो है, ये बच्चे जो मेडिकल फील्ड के अंदर आते हैं, ये एक बड़ी लंबी पढ़ाई पढ़ करके आते हैं। नीट का एग्जाम्स जो है इनको क्रैक करना पड़ता है, जिसके अंदर कई सवालात होते हैं, कई स्टडी इनको करना पड़ती है। उसके बाद में 12 लाख से 16 लाख बच्चे जो होते हैं, उसके अंदर जो भी सीट्स हैं, अभी महाराष्ट्र की जैसे मैं बात करूंगा, 8 से 16,000 सब मिला करके एमबीबीएस, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, आयुष की और नर्सिंग की जो सीट्स है मिला करके 8 से 16,000 के तकरीबन महाराष्ट्र की होती है। 16,000 बच्चे जो है महाराष्ट्र के अंदर तालिबान जो है वो यहाँ पर पढ़ते हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चे जो है महाराष्ट्र में एडमिशन मिलता है ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे कि मेरी बच्ची की जो साथ की कलीग है वो दिल्ली से है। अब उसका फोन आता है या मैसेज आता है, अंकल हाउ कैन आई ट्रेवल एंड हाउ कैन आई अटेंड द कॉलेज, आई एम स्टेइंग इन दिल्ली। और जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि जब भी फ्लाइट्स की टिकट भी अगर बुक कर रहे हैं, तो जैसे अभी मेरी सिस्टर की किए थे, 2 तारीख को किए, कैंसिल हो गया, 16 तारीख की किए, फिर अभी सर्कुलर आया कि फ्लाइट कैंसिल होगा। तो जो जुलाई के अंदर ये एग्जाम्स को कंडक्ट करने की बात कर रहे हैं, और पैंडेमिक जो है इस तरह से जो बढ़ता जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, नो डाउट हमारे सीएम ने जो है बहुत अच्छे से कंट्रोल करने की इसको कोशिश की है, बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये जो बात आ रही है एग्जाम्स की, इसके अंदर राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात बोलूंगा, जितने हमारे राजनेता है, जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं, वर्षा गायकवाड़ जी भी जो है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, शी इज अ वेरी गुड लेडी। सबके बच्चे हैं, सबकी औलादे हैं, और ये एग्जाम्स कंडक्ट करना क्या इतना जरूरी है जब बच्चे इतने एग्जाम्स के थ्रू चलते हैं। 4 साल 4.5 साल के पीरियड के अंदर तकरीबन 100 से 150 एग्जाम्स इनको देना पड़ते हैं। यूनिट टेस्ट, टर्मिनल्स, प्रैक्टिकल्स, उसके बाद में थ्योरी होती है इनकी, और उसके बाद में ये लोग खुद जो है प्रैक्टिस के लिए बाहर जाते हैं। सब यहाँ पे मैं आपको टोकना चाहूंगा, मेडिकल छात्राएं जो है उनके साथ साथ ही बीकॉम के, बीएफ के और एग्जाम्स जो है, सारे एग्जाम्स को इन्होंने कैंसिल किया हुआ है। और अगर इनको प्रमोट कर देते हैं या नहीं करते हैं, तो इनमें जो
छात्र और छात्राएं हैं उनको आगे जाकर के फ्यूचर में यही बात अभी मैं एक्चुअली जो बताने जा रहा था मेडिकल के ताल्लुक से भी जो एग्जाम्स की, वो सेम बात जो है वो यहाँ पर लागू होती है, चाहे वो इंजीनियर के बच्चे हो या फाइनल ईयर के बच्चे हो। जब वो बच्चे इतना पढ़ करके आ रहे हैं, वो यूनिट टेस्ट और ये सब दे रहे हैं, तो कहीं हम ये समझ सकते हैं कि एक एग्जाम नहीं देने से वो एक बेहतर इंजीनियर नहीं बन सकता है, वो एक बेहतरीन डॉक्टर नहीं बन सकता है, या वो एक बेहतरीन अकाउंटेंट नहीं बन सकता है, क्या है वो बेहतरीन टीचर नहीं बन सकता है। इतने एग्जाम जो है 4 साल 4.5 साल जो उसको बैचलर्स ऑफ डिग्री के लिए लगता है, तो कहीं से कहीं ये बात को अगर कोई बोलता है या समझता है तो बड़ा अफसोस की बात है। और स्पेशली सभी फील्ड के अंदर हर आदमी अपनी क्वालिफिकेशन को जो है बेहतर से बेहतर बना करके फील्ड में आगे उतरना चाहता है। अभी आजकल जो पैनिक जो है एक्चुअली सबसे बड़ा जो है वो मेन डॉक्टर्स का है। गवर्नमेंट से लेकर के हर आदमी ये चाहता है, एक्सपेक्टेशंस रखता है वो डॉक्टर मेडिकल फील्ड से कि आज सबकी तबीयतें खराब है कि वो लोग हमारी इलाज करें। इनफैक्ट एक्चुअली जो 3rd ईयर और 4th ईयर के बच्चे हमारे वहाँ डॉक्टर्स की इंडिया में बहुत ज्यादा कमी है, ये सबको मालूम है, सबको मालूम है। और वो कमी को पूरा करने के लिए बैकअप डॉक्टर्स के लिए 3rd ईयर और 4th ईयर के बच्चों को और बाकी दूसरे एंट्रेंसशिप के लिए भी बच्चों को बुलाया गया है। एंड इट विल बी काउंटिंग योर एंट्रेंसशिप, ये बाकायदा ऐसा कहा गया है कि इट विल बी काउंटिंग योर एंट्रेंसशिप व्हेन यू विल गो फॉर पीजी एडमिशंस एंड ऑल। तो वो सब चीज आप कंसीडर करते हो। एक हाथ पे आप बोलते हो कि दे आर कैपेबल, दे कैन डू द ड्यूटी, दे कैन सर्व द पीपल इन द बैकअप पोजीशन, एंड दूसरे हाथ पे आप बोलते हो कि अगर हम उनको एक एग्जाम में प्रमोट करते हैं तो कैसा हो सकता है। तो ये जो चीज है, सबके बच्चे हैं, ये आप लोगों को, हमारे नेता लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो टाइम चला है, इस टाइम में सारे बच्चों को जो है वो प्रमोट कर दिया जाए, ताकि जो टाइमिंग है जुलाई से जो है वो आप देखिए नेक्स्ट ईयर जो है वो चालू होता है। नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई जुलाई से स्टार्ट होती है। अगर वो डिसीजन जितना हार्ड एंड फास्ट वो लिया जाएगा, बच्चों का प्रमोट कर दिया है, तो स्कूल्स और कॉलेजेस जो है, मेडिकल कॉलेजेस भी प्रिपेयर्ड होंगे। दे आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। सो जुलाई एंडिंग से क्लासेस चालू हो जाती है उनके नेक्स्ट ईयर की, तो नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई उनकी चालू हो जाएगी। एटलीस्ट जुलाई के अंदर भी अगर ये डिसीजन हो जाता है तो उनकी जो पढ़ाई जो है वो नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई चालू होगी, एंड दे कैन ब्रिंग अप स्ट्रांगली एंड दे कैन लर्न अहेड एंड दे कैन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर इन बेटर वे। तो ये जो चीज है, हम अगर वो बच्चों का नुकसान कर रहे हैं कि फायदा कर रहे हैं, ये सब चीजें उनको सोना। एज अ पेरेंट मैं तो बहुत वो हूँ, पैनिक हूँ कि पूना में अगर मेरी बच्ची का अगर सेंटर है या होम सेंटर उधर है, बच्ची अगर यहाँ है या वहाँ है, अगर वो जा रही है तो उसको भी वहां से ट्रेवल करना है। बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम जो है कि और ज्यादा डेंजरस है। अभी वो ऐसी वायरल फीवर्स वगैरह हमेशा बारिश के अंदर रहती है। हाउ कैन वन चाइल्ड ट्रेवल टू द एग्जामिनेशन सेंटर एंड ऑल, एंड हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? Is the NUHS going to take the responsibility if anything happens? यही बात, या कोई कॉलेज जो लेगा उसकी गारंटी लेता है कि बच्चों को कुछ नहीं होगा। बेशक सब अच्छा इंतजाम करेंगे बच्चों की सेफ्टी के लिए, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल व्हेन दे विल ट्रेवल, दे विल वेस्ट द टाइम, दे हैव टू गो इन अ हार्श टाइम, एंड वो लोग ऐसी पैनिक है, किस तरह से वो लोग एग्जाम देंगे ये किसी को नहीं पता है। और मैं बार बार फिर वापस हमारे सीएम साहब से मैं और एजुकेशन मिनिस्टर साहब से भी, हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी की बात की यहाँ पर पॉलिटिक्स का ध्यान न दे, किसी प्रेशर के ऊपर मत आए, अपना डिसीजन ले। ये सोचे कि ये बच्चों को, हमारे मेडिकल के जो कल के हमारे स्टार्स है, ये पब्लिक को जो सर्व करेंगे, हमको रिक्वायरमेंट ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर का है, हम इनको ऊपर लाएं, इनको सपोर्ट करें और ये अच्छे से अच्छे डॉक्टर बन के आए, और ज्यादा से ज्यादा हमारा महाराष्ट्र जो है डॉक्टर प्रोड्यूस करे, जो डॉक्टर्स। ये थे इनू साहब, जो कि उनके बच्चे जो है पढ़ते हैं, उनकी राय जो थी। ये हमारी सरकार के लिए जो है एक चुनौती है, जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए हैं, देने वाले हैं, एक्चुअली होगा क्या नहीं होगा, इनकी परेशानी कैसे दूर होगी, सरकार इस बारे में कैसे फैसले लेते हैं, ये जरूरी मुद्दा रहेगा। शेख अब्दुल सलाम, VR न्यूज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।